हुजूर के जुमलों पर। एक शख्स ने पूछा, हुजूर सोना इस्लाम कौन सा है, खूबसूरत मुसलमान कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खूबसूरत मुसलमान है जो बात उसके मकसद की नहीं, बेमानी है, वो बात वो छोड़ दे। बेमकसद बातों से उलझना जो बंदा छोड़ दे, वो मुसलमान बड़ा सोना मुसलमान है। हम कमज़ोर इसलिए होते हैं कि हमारी तवज्जो ज़्यादा दूसरों की बातों पर पड़ती है। फिर फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो लोग जो ज़कात देने का काम करते हैं, सदकात करते हैं, खैरात करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। फिर फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। नौजवान मेरी बात पर तवज्जो करें। फरमाया, वो लोग जो अपनी शर्मगाह की, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, दो चीज़ें इंसान अपनी संभाल लेना, एक पेट और एक शर्मगाह, तो फरमाते थे विलायत उसके बड़ी करीब आ जाती। हम ना इन लज्जात में उलझ जाते हैं। सियाने सियाने बंदे, रोटी कमर सीधी करने के लिए खानी चाहिए, ज़ुबान के जायके के लिए नहीं खानी चाहिए। ये ज़ुबान का जायका लग जाए, ये कहीं का नहीं छोड़ता इंसान। अपनी शर्मगाह की जो लोग हिफाजत कर लेते हैं, कोई बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी बंदा काफिर नहीं होता, बंदा कुफ्र करने से काफिर होता है। गुनाह बड़े से बड़ा करने वाला भी गुनाहगार है, काफिर नहीं। कि बाज गुनाह ऐसे हैं जो जिस वक्त बंदा कर रहा होता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शराबी शराब पीता है उस वक्त मोमिन नहीं होता। जब कोई चोर चोरी करता है तो उस वक्त मोमिन नहीं होता। और जब कोई जानी जिना करता है तो तब वो मोमिन नहीं होता। उतनी देर के लिए उसके दिल से ईमान निकाल लिया जाता है। ये जो हमारे लड़के बन संवर के निकलते हैं, ये जो मेकअप का खर्चा लड़कियों के बराबर लड़कों का होता जा रहा है, ये जो लड़के भी रात को चेहरे पर क्रीम लगा करके सोते हैं, ये बता सकते हैं कि मकासद क्या है? बता सकते हैं? यानी बच्चे भी बगैर शैम्पू के बाल नहीं धोते, मसलन क्या करना है आपने उसका? बड़ी बड़ी कीमती चीजें जो हैं वो आपने रखी हुई हैं, मकसद क्या है? ये जो हमारे बच्चे बन संवर के निकल रहे हैं तो क्या दावत दे रहे हैं सोसाइटी को? शार्ट निकरे पहन के जो निकले हुए हैं, उरियां लिबास पहन के निकले हुए हैं। इकबाल ने कहा था, दियार मशरिक हवस में गलता, शबाब उरियां शराब इसियां, जिसे भी देखो गरी के इसियां। हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? शबाब उरियां, तुमने अपनी जवानी नंगी कर डाली है सारी, माज़अल्लाह। किन मकासद के लिए? मैं वो आदाद शुमार बता नहीं सकता। हमारे यहाँ गंद सस्ता हो गया है, लोगों ने गुनाह तक पहुंचना आसान बना दिया है। आप देख ले गंदगी दरवाजे पे और गंद मोबाइल में। कैसे बचाएं इन बच्चों को? क्या करें? कलेजे फटते हैं। अभी बातें सोचते हैं तो सोचते हैं आने वाली नस्ल को कहाँ ले जाएं, कहाँ छुपाएं, क्या ऐसा करें कि ये बच जाएं, खुदारा कुर्बान जाएं हजरत उस्मान गनी पर। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सहाबा फरमाते, हजरत उस्मान गनी ना बड़े मालदार थे। माल आता है तो लोग अय्याश नहीं हो जाते, माल आता है तो लोगों की ख्वाहिशात बहुत बढ़ नहीं जाती। बड़े मालदार थे, मालदार भी थे और सोने भी बड़े थे। हजरत उसामा बिन ज़ाद कहते हैं, मैंने जिंदगी में इतना सोना बंदा नहीं देखा जितने हजरत उस्मान गनी खूबसूरत थे, पैसा भी हुस्न भी। लेकिन फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी सबसे बढ़कर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले और सबसे बढ़कर सिला रहमी करने वाले, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले, हया वाले, शर्म वाले, पाकीज़गी वाले। आपका ज़हन है, आप सुबह उठते ही ज़हन बना लें कि मैंने आज इतना सबक पढ़ना है, आज इतनी तफसीर देखनी है, इतनी इबादत करनी है, फलानी नात मैंने देखनी है, फलां खैर का काम करना है, फलां आदमी के साथ नेकी करनी है। सुबह ज़हन बना लें, आपका ज़हन वही काम करने लगेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही ज़हन में गंदगी है, रात को सोते ही माज़अल्लाह ज़हन में वसवसे हैं, तो फिर सारा दिन वही चक्की चलेगी, वही अंदाज रहेगा। थोड़ा सा आपको इसकी निगरानी करनी है, थोड़ा सा। फाशी, उरियानी, ये
تیزی سے پھیل رہی ہے، تیزی سے گندگی لوگ کشید کر کے لاتے ہیں۔ اور حیا کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے آپ زنا اور بدکاری سے بچیں، آپ اپنی زبان کو بھی حیا والا بنائیں۔ کوئی کچا کمزور جملہ، گندی بات، گالی کبھی بھی زبان پہ نہ آئے، آپ کا انداز حیا والا ہو، بے باک ہو جانا، بے بات بولنا۔ میں باریکی سے اس بات کو سمجھتا ہوں اور میں آپ کو بہت ساری بزرگوں کے ارشادات کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ اپنا ذہن صاف کر لیں، آپ کے بہت سارے کام ویسے صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر زیادہ اجر نیتوں اور ارادوں پہ ملتا ہے۔ آپ کے جو اندر کی پاکیزگی ہے وہ بہت سارا فضل لاتی ہے اللہ کا، اور اگر دل ہی ناپاک ہو، ذہن ہی ناپاک ہو، تو وہ خیر کی چیزیں کس طرح کر کے داخل ہوں گی؟ اپنی شرمگاہ کی قربان جائیں۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بڑی حیا والی ہوتی تھیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر حیا والے تھے۔